नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी एक थॉट जनरेशन का प्रिपरेशन है और उसके लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें मेंस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। करंट अफेयर्स में प्रत्येक पेपर में, चाहे आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, आप चारों पेपर को उठाइएगा तो उसमें जो यूपीएससी ट्रेंड चेंज किया है उसके बाद करंट अफेयर्स से ही लिंक करके क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि जो कुछ भी हाईलाइटेड मुद्दा है उसी के रिगार्डिंग यूपीएससी बात करता है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए एससी बोस सिविल सर्विस एकेडमी बनारस में एस्टेब्लिश हो चुकी है और हमारा जो डीएनए है, डेली न्यूज एनालिसिस, जिसको हमने नाम दिया है डेली डाइजेस्ट, उसमें हमने करंट अफेयर्स को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ब्रेक किया है। यानी कि प्रतिदिन हम 2 पेपर्स को उठाते हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है उसको हम पेपर के हिसाब से ब्रेक करते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। उसके बाद एडिटोरियल्स, दोनों के एडिटोरियल्स का एनालिसिस होता है और एडिटोरियल्स के बाद हम प्रीलिम्स फैक्ट्स भी देखते हैं, टिडबिट्स भी देखते हैं और उसके बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी उठाएंगे और मेंस के क्वेश्चन भी उठाएंगे। जिससे क्या होगा कि एक दिन में इतना सब कुछ कर लेने से आपका जो आईक्यू स्तर है वो बड़े पैमाने पर उच्च हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम आपको समझाते हैं कि एससी बोस सिविल सर्विस एकेडमी वाराणसी आपको किस तरीके से डीएनए प्रोवाइड कर रही है और वो आपके लिए यूजफुल कैसे होगा। चलिए, ये 27 दिसंबर का डीएनए है और इसको प्रिपेयर किया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं 27 दिसंबर के डीएनए में हमने यूपीएससी पीसीएस इसको नाम दिया है डेली डाइजेस्ट। क्लियर? डेली डाइजेस्ट। और इसमें जीएस 1 से रिलेटेड है, मैंने पहले रखा है जीएस 1 से रिलेटेड आज के पेपर में, तो इसमें नीचे लिखा हुआ नथिंग हियर फॉर टुडे। क्लियर? तो यानी कि जीएस 1 से रिलेटेड आज के पेपर में कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी हमने इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में हमने देखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी है आज, यानी कि सोशल सेक्टर से इसमें जल जीवन एट्स 1 लाख वाटर कनेक्शन डेली। क्लियर? तो जल जीवन द्वारा 1 लाख वाटर कनेक्शन डेली अपडेट किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग हमने करंट अफेयर्स को ब्रेक किया है। तो हमने इसमें कैसे ब्रेक किया है देखिएगा। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स को हम देखते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट्स में क्या है। मान लीजिएगा, इन ए ईयर सिंस बिगिनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन स्कीम मोर देन 3 करोड़ हाउस होल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड विद टैप वाटर कनेक्शन। क्लियर? तो 1 साल में जब जल जीवन वाटर स्टार्ट होने के 1 साल तक हमने क्या किया है, 3 करोड़ से ज़्यादा जो वाटर टैप्स हैं, कनेक्शंस हैं, वो हमने 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करा दिए हैं। क्लियर? तो हमारा ये रहा कॉन्टैक्ट्स। क्लियर? उसके बाद हम जाते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जल जीवन स्कीम्स के बारे में जो कुछ भी दिया है। जल जीवन मिशन विच एम्स टू गिव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैज अचीव 32.3% कवरेज ऑफ टैप कनेक्शन इन रूरल इंडिया। क्लियर? तो देखिए, जल जीवन मिशन जो स्टार्ट किया गया था उसके पीछे का रीजन था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? यूएनडीपी द्वारा एमडीजी और एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टार्ट किया था। क्लियर? तो उनका काम था कि जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उन सब में लोगों के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसमें चाहे एचडीआई जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गोल्स निर्धारित किए गए थे। जिसमें एमडीजी जिसमें 7 गोल्स थे 2015 तक और एसडीजी जिसमें 17 गोल्स हैं और 2030 तक अचीव करने हैं। तो इसी का एक पार्ट है सैनिटेशन। क्लियर? तो सैनिटेशन में हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटेशन एंड फ्रेश वाटर, यानी स्वच्छता और शुद्ध जल उनको दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हमने क्या 32.3% क्या कर लिया है, ये अचीव कर लिया है। क्लियर? 32.3%। क्लियर?
तो इसी के अंदर हमने जो मेरा जो बताने का मतलब ये है कि हम क्या कवर कर रहे हैं, क्लियर। तो हमने इसमें नंबर 1 डिटेल्स में देखा, सेकंड हम डिटेल्स में दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम हैज बीन appreciated as it's achieved considerable progress even in the times of pandemic। पैंडेमिक के दौरान भी ये क्या लगातार चलता रहा, क्लियर। नंबर 3 डिटेल्स में दिया द स्केल एंड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैव बीन वेरी इंकरेजिंग एवरी ईयर मोर देन 3 करोड़ हाउस होल्ड आर टू गिवन टैप वाटर कनेक्शन विद ऑलमोस्ट 1 लाख न्यू कनेक्शन आर गेटिंग एडेड डेली बेसिस, क्लियर। तो 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को इन्होंने दे चुके हैं और 1 लाख पर डे ऐड किए जा रहे हैं, क्लियर। तो ये थी डिटेल्स। ये जो करंट अफेयर्स में सोशल सेक्टर से रिलेटेड है उसको हमने डिटेल्स और कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब हम पूरा जल जीवन मिशन के बारे में देखेंगे, क्लियर। ये जल जीवन मिशन है क्या, तो ये जो है ना जल जीवन मिशन जो ड्रिंकिंग मतलब जो प्रोवाइड किया गया है, सरकार द्वारा चलाया गया है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाना है 2024 तक ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। यानी कि स्वच्छ वाटर के लिए वाटर कनेक्शन है वो रूरल एरिया में, चूंकि इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही, इसीलिए इसका टारगेट 2024 तक रखा हुआ है, क्लियर। तो इसके अंदर हमने जो कुछ भी देखा कि ये 2024 तक प्रोवाइड करना है जल जीवन मिशन के बारे में, और जो कुछ भी जल जीवन मिशन के बारे में है, ठीक है, एक जन आंदोलन इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में हमने ये वाला पार्ट पूरा कवर किया है, ये हमारे डीएनए में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। नीड फॉर द जल जीवन मिशन एज ए थर्ड जनरेशन करने के लिए, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे सोचता है उसी हिसाब से हम इसमें सोचेंगे कि भाई आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर भी लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया एक्सेस द सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर। तो 50% पी रही है, 50% के पास नहीं पहुँच रहा है। इंडिया में लगभग 2/3 ऑफ इंडिया 7-8 डिस्ट्रिक्ट आर इम्प्लीमेंटेड बाई एक्सटर्नल वाटर डिप्लीमेशन, ठीक है, एक्सटर्नल वाटर डिप्लीमेशन हो रहा है, ठीक है। करंट लैक्स प्लानिंग वाटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज ए मेजर कंसर्न। तो सिक्योरिटी हो गया आपका, करंट लैक्स एंड वाटर प्लानिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जल जीवन मिशन की ज़रूरत हमें पड़ी, ठीक है। और ये वन ऑफ द चैलेंज इज टू द फास्ट रेट ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन इंडिया विच इज नोन एज द वर्ल्ड हाइएस्ट यूज ऑफ सोर्स ड्यू टू द पेलीफेरेशन ऑफ ड्रिलिंग ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि वाटर की क्वालिटी लगातार खराब होती चली जा रही है, ठीक है। अगला हमने इसमें कवर किया है फाइनेंशियल सपोर्ट, कि भाई इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, किस किस का फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली 23,500 करोड़ रुपए का इसमें फंड एलोकेशन किया गया है, जो कि 2020 और 21 के लिए है, क्लियर। और उसके बाद हाफ ऑफ द 15th फाइनेंशियल कमीशन grants to rural local bodies that is rate 30,375 करोड़ टाइट ग्रांट्स, ये इनको देना है, ठीक है। ये सब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कंक्लूजन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि वो केवल थॉट्स निकाल रहा है। ऐसा नहीं किसी के बहकावे में आ जाना है, क्योंकि वो एक डिसीजन मेकर यानी थॉट जनरेशन उसको करना है, एक डिसीजन मेकर, अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, तो उसके लिए भी कंक्लूजन भी निकालना जरूरी है। उसमें हम डिमेरिट्स और मेरिट्स को कंसीडर करते हुए कंक्लूजन निकालते हैं, क्लियर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। सेकंड हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो पॉलिटी से रिलेटेड इसमें कह रहा है कि J&K डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, इनके बारे में बात हुई, तो इसमें भी हमने सेम कवर किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद हमने व्हाट आर डीडीसी है क्या, आखिर जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बनाया तो डीडीसी की नीड क्या थी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सिग्निफिकेंस हमने इसमें पूरे देखे हुए, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, ये नीचे पूरे सिग्निफिकेंस हैं। इन सबको हमने कवर करने के बाद पूरा का पूरा एक वे फॉर्म किया है जिसमें कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं GS3 से रिलेटेड, चूँकि GS3 में आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो कैटेगरी क्या है, एनवायरनमेंट कैटेगरी है, क्लियर। इसमें क्या है, न्यू स्पीच ऑफ सन रोज फाउंड इनटू द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो सन रोज की एक नई स्पीच ईस्टर्न घाट में पाई गई है, इसके हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया हुआ है पिछले की तरह। डिटेल्स अबाउट द न्यू स्पीच के बारे में हमने क्या किया है, डिटेल्स दी हुई है, न्यू स्पीच की क्या डिटेल्स है, क्लियर। उसके बाद हमने इसमें तीसरी कैटेगरी देखी है, इसमें कैटेगरी साइंस एंड टेक के बारे में दी गई है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के बारे में जो भी इम्प्रूवमेंट है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नैनो पार्टिकल्स जो यूज हुआ है, नैनो पार्टिकल्स यूज का, उसके बारे में दिया हुआ है, क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है,
डिटेल्स भी दी गई हुई, ठीक है। ड्रग डिलीवरी भी हो रही है इसमें, सब कुछ किया किया गया, ठीक है। नैनो माइसेल्स भी हम इसमें पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या हैं ये सारे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे भी स्मॉल बट एक्टिव, ये स्मॉल हैं लेकिन एक्टिव कैसे रहते हैं इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड हम पूरा पढ़ेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है इसके बारे में, क्लियर। तो उसके बाद हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा यहीं पर पूरा का पूरा होल कवर कर लिया है। अब ये बात हो रही है जीएस पेपर 4 की, क्योंकि 3 मैंने पूरा कवर कर लिया, ये एथिक्स है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, नथिंग हियर फॉर टुडे, यानी आज जीएस 3 से रिलेटेड जीएस 4 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आज के पेपर में, दोनों पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल्स पर, ठीक है। एडिटोरियल्स में हम देखते हैं कि ये एडिटोरियल्स है, इसमें हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कोरोना वायरस एंड न्यू स्ट्रेन, क्लियर। तो ये जो है ना यूनाइटेड किंगडम में जो न्यू स्ट्रेन आई है कोरोना वायरस की, उसके बारे में हमने पूरा एडिटोरियल्स कवर किया है। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है, क्लियर, डिटेल्स भी ली हुई हैं। और उसके बाद व्हाट इज WHO सेइंग, WHO इसके बारे में क्या बात कर रहा है, बाय डू वायरस म्यूटेट, क्लियर, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा हमने इसको चैप्टर कवर किया गया है। हाउ वाज न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाइड, ये नई स्ट्रेन आइडेंटिफाई कैसे हुई है, क्लियर। और उसके बाद हम नीचे चले जाते, कैन इट बी डिफीटिंग बाय अ ड्रग PCR टेस्ट, ठीक है। इससे क्या डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इट इज नोन हाउ ए वैक्सीन विल रिएक्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कॉन्क्लूजन, पूरा का पूरा यानी कि मैंने कवर किया हुआ है इसमें। SC बोस स्विस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य यही है कि करंट अफेयर्स को इजी वे में स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिना करंट अफेयर्स के मेंस क्वालिफाई करना या प्री क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि 2020 के एग्जाम में प्री के एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका थोड़ी कम रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मेंस के एग्जाम में उसकी भूमिका बहुत कम हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी है इसमें इकोनॉमी, क्लियर। इकोनॉमी में हम देखते हैं कि इसमें ए स्लम्स एंड द ग्रीन शॉट रिकवरी, क्लियर, ये भी एडिटोरियल्स हमने पूरा कवर किया हुआ है। इसमें भी कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स, ये व्हाट वाज द इंडिया हिट हार्ड, क्लियर, इसके पूरे पॉइंट्स, व्हाट हैपेंड इन ए क्वार्टर बिटवीन जनवरी एंड मार्च, ठीक है, हु वर द स्टेट अफेक्टेड, हाउ बेनिफिट फ्रॉम द स्टिमुलस पैकेज, ये सब के सब हमने वाइडेड अप्रैल जून क्वार्टर सी शार्प फॉल, ठीक है, हाउ डिड अनलॉकिंग द इकोनॉमी हेल्प, क्लियर, ये सारे के सारे हमने इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। व्हाट्स द RBI व्यू ऑन द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्लियर। तो जो भी मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हम करंट के साथ साथ इस अपने DNA में स्टैटिक्स पार्ट को भी कवर इसमें कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड है इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया और उसके नेबर्स, क्लियर, इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ कोविड-19 के दौरान जो चैलेंजेस आए हैं इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में, चाहे वो SAARC हो, चाहे वो ADB हो, ठीक है, चाहे वो G20 नेशंस हों, चाहे वो आपका आसियान हो, इन सब में, चाहे वो LOC और LAC पर कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, उन सब के बारे में हमने इसमें कवर किया हुआ है। बाद में हमने कॉन्क्लूजन निकाला है कि आखिर करना क्या है, क्लियर। अगला हम प्रीलिम्स फैक्ट देखते हैं। आज के दिन में प्रीलिम्स फैक्ट्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टिडबिट्स देखते हैं, नथिंग हियर फॉर टुडे, आज कुछ नहीं है। उसके बाद हम UPSC और PCS के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेते हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, और ये आज के पेपर से ही है, ठीक है। इसमें जो 4 क्वेश्चन है आज के पेपर में ही उनका आंसर छिपा हुआ है। आज के पेपर में जो करंट बनी है उन्हीं से रिलेटेड लेते हैं। ये हो गया नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नंबर 4 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम मेंस के 2 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने लिया UPSC मेंस क्वेश्चन, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये स्टूडेंट को प्रतिदिन 2 मेंस क्वेश्चन लिख के लाने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिजल्ट बनाएंगे। क्योंकि जब फर्स्ट डे से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे और जब आप कॉपी यहाँ चेक कराओगे तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, हमें कहाँ तक जाना है। तो बेसिकली एक फुल्ली ब्रीफ तैयारी कराने का उद्देश्य यही था कि भाई बच्चे को बनारस के अंदर क्वालिटी दिया जाए, प्रोवाइड की जाए। क्योंकि जो UPSC का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट बच्चे के पास नहीं होगा तो बच्चा उसमें अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा। UPSC की तैयारी करने का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि UPSC इज नॉट ओनली द क्लासरूम प्रोग्राम, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंटेंट।
एंड इट इज़ द एग्जाम ऑफ द पर्सनैलिटी नॉट फॉर द पर्सन्स। क्लियर? तो पर्सनैलिटी भी आपको उसके साथ साथ डेवलप करनी ही पड़ेगी अपनी। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन आपको इतना डाइजेस्ट मिले कि ये सब आप डाइजेस्ट कर पाएँ, जिससे कि आपको काफ़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद मिले। अगर एनी क्वेरी आपका नीचे आप देख सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।